नशा मिटाओ, जवान बचाओ, जहेज दफन करो, औलाद पढ़ाओ, शादियों को सस्ता करो, तालीम की तरफ आओ। एक एजेंडा ये हो गया। बद खजरा के आस-पास आता है रोज रोज फरिश्ता। करूँ आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। वहीं पे रखिए ना, बंद करके रखिए ना, स्विच बंद कर दीजिए। बोल रहे आज का जो कार्यक्रम जो बैठक हो किस चीज़ का लेकर? मरकजी इदारे शरिया पटना से तहरीक बेदारी की मुहिम चलाई गई। इसका 2 पार्ट में एजेंडा है। एक एजेंडा मुस्लिम समाज अक़लियतों के नौजवानों से और गैर इस्लामी रसूमात से उसको हम कैसे दूर करें, और दूसरा पार्ट हुकूमत से और प्रशासन से। पहले पार्ट में है कि ये जो शादियों पर खर्च हो रहा है, करोड़ों करोड़, लाखों लाख, और इस वक्त पूरे देश में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी के लोग, बेटियां बोझ बन गई हैं। तिलक की रकम, जहेज की मार, बारातियों के भोज का मार, रिसेप्शन और वलीमे की मार। ये पैसा अगर एजुकेशन और तालीम की तरफ जाए तो देश और मुल्क की तामीर और तरक्की में एक नया अध्याय हिंदुस्तान जोड़ सकता है। अदारे शरिया ने तय किया कि हम निकाह को सस्ता से सस्ता, आसान से आसान कराएं। नशाखोरी जो इस वक्त नौजवानों में आ गई है, इसका खात्मा नहीं होगा। जब देश के जवान कमज़ोर होंगे तो भारत कमज़ोर हो जाएगा, सरहदें मेरी महफूज नहीं रह पाएंगी। नशा मिटाओ, जवान बचाओ, जहेज दफन करो, औलाद पढ़ाओ, शादियों को सस्ता करो, तालीम की तरफ आओ। एक एजेंडा ये हो गया। दूसरा एजेंडा ये है, किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी हुकूमत से हमें कोई शिकवा नहीं है। शिकवा सिर्फ एक है कि इस मुल्क की आज़ादी में जिसकी सबसे बड़ी कुर्बानी रही, दिल्ली से लेकर लाहौर तक का कोई गांच, कोई पेड़ बचा नहीं था जिस पर आलिमों की लाश न लटक रही हो। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त तक स्पीड नहीं आई थी जब तक अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया था। लेकिन आज हमारे बच्चे लावारिस हैं, हुकूमत किसी की भी हो, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। दुनिया ने देखा कि ट्रेन में वर्दी पहना हुआ, जिस वर्दी पर देश के सभी धर्म के लोग अपना मुहाफिज और अपना सेफ जोन समझते हैं कि ये सिपाही है, मेरी सुरक्षा करेगा, वो व्यक्ति ट्रेन में टोपी दाढ़ी देख करके सीधे गोली से शूट करते रहा और उसको कह दिया गया कि वो मेंटल केस था। तो फिर बगैर मेडिकल कराए उसको आपने राइफल कैसे दे दिया? बगैर मेडिकल कराए उसकी ज्वाइनिंग कैसे आपने करा दी? कहीं ना कहीं देश के पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग में कॉम्युनलिज्म का, सांप्रदायिकता का जहर पिलाया जा रहा है। और ये जब तक नहीं रुकेगा, वर्दी दे देने से देश की जनता के बीच में अमन, चैन, भाईचारा नहीं लौट सकता। इसको हम कैसे रोकें? तीसरा पार्ट जो हुकूमतों से है,
कि भाई कोई तो कानून होना चाहिए। अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल करीम है, ईडी, आईबी, कोई भी किसी वक्त उठा करके दहशतगर्द आतंकवादी का के ठेल दे जेल। 35 साल, 20 साल, 30 साल हमारे बच्चे जेल की सलाखों में कटे हैं। दर्जनों मौतें हुई हैं, दर्जनों। हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था, नाम अब्दुल्ला था, महेश के साथ टिफिन करता था। अब्दुल्ला के बेटे को टेररिस्ट दहशतगर्द करके पुलिस उठा ले गई। टीवी पर खबरें चली, अब्दुल्ला का बाप एंटी भारत था, दहशतगर्द था। जब वो स्कूल गया तो महेश और सुरेश उसके साथ बैठने को तैयार नहीं। 25 साल 20 साल की सजा काट, 20 साल जेल में रह करके बाइज्जत अदालत से बरी हुए हमारे बच्चे। क्या भारत के मुसलमानों के बच्चे क्या जंगली घास हैं? सेकुलर कहलाने वाले क्यों नहीं जबान खोलते कि बगैर किसी सबूत, बगैर किसी प्रूफ के किसी के बच्चे को आप दहशतगर्द कह रहे हो? अगर तुमने कोर्ट में प्रूफ नहीं किया तो उसी दहशतगर्दी का मुकदमा तुम अफसरों पर चलाया जाएगा और तुमको लटकाया जाएगा। ये कब तक? ना हमारे बच्चे कलेक्टेरिएट में, ना हमारे बच्चे सेक्रेटेरिएट में, ना हमारे बच्चे पुलिस में, ना हमारे बच्चे एकेडमी में, ना हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में, ना हमारे बच्चे कॉलेज में। तो क्या सत्ता बदलने का एक हम पटरा बन के रह जाएंगे? इन सारे मुद्दों को लेकर के अदारी शरिया की तहरीक बेदारी बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में उसकी तैयारी की आज बुनियादी मीटिंग थी। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हर गांव जुटेगा, हर मस्जिद जुटेगी, हर दरगाह जुटेगा, हर संस्थाएं जुटेंगी और सब मिलकर के एक आवाज देंगे और उसमें जो फैसला लिया जाएगा, जो प्रस्ताव पारित होगा, उसी गांव की कमेटियां अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने इलाके में उसको लागू करेंगे। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? गुलाम रसूल बलियावी। चलिए आगे बढ़ो। छेड़ा है मैंने नात का मिसरा, नया 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 सुभान अल्लाह। एक शेर और उसके बाद एक और शेर। बहरे तवाफ गुम बद खजरा के आसपास आता है रोज रोज फरिश्ता। सुभान अल्लाह। आता है रोज रोज फरिश्ता नया। आखिरी शेर। तहरीक अब मिटाएगी मुझको यकीन है, कब मिटाएगी मुझको यकीन है कि तहरीक अब मिटाएगी मुझको यकीन है। फैला है जो समाज में फितना। वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। फितना नया फैला है जो समाज में फितना नया। शुक्रिया। आज के शिष्ट में दूर दराज से खानका अतीक़िया भंजर के साहब सजादा मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन हाशमी तशरीफ लाए। उनका खैर मुक़द्दम है और इस नशिस्त में इलाके के जिम्मेदार में है हज़रत अल्लामा काज़ी रुस्तम नूरी साहब, इदारा शरिया सिराज शरीपुर की आमद है। महबूब उलमा अल्लामा महबूब साहब की आमद है।
इन दोनों का भी मुख्तसर बयान होगा। उससे पहले इस नशिस्त की नुमाइंदगी करने वाले पैकर खुलूस मोहब्बत हज़रत अल्लामा सैयद अहमद रज़ा साहब I know you told your friend you're not okay.